कि ऐसा ना हो कि भगवान आ जाए। करी नहीं करी है कभी भोजन ऐसा बनाया कि भाई आज रसगुल्ला बना लो, ऐसा ना हो कि भगवान आ जाए। और जब बना तैयारी करी नहीं है तो भगवान आए कि कैसे? कभी तैयारी करके देखो, कभी केवल भगवान के लिए जी करके देखो, केवल भगवान के लिए ही आने का इंतजार करो। प्यारे, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं है और भगवान कभी आए नहीं। झाड़ू जिस दिन आप भगवान के लिए लगाओगे कि आज हमें घर में झाड़ू लगाना है, ऐसा ना हो कि भगवान आ जाए। आज हमें घर में इसलिए बढ़िया बिस्तर रखना है, ऐसा ना हो कि भगवान आ जाए। कभी सोचा इस तरह से? नहीं सोचा किसी ने। तुमने आंगन नहीं बुहारा, बुहारा मतलब समझते हो? धारा, आंगन। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कली साकी लगी रहती है तेरी, हर कोने में कली साकी लगी हुई है तेरी, हर कोने में कली साकी लगी रहती है तेरी, हर कोने में कली साकी लगी हुई है तेरी। सही बताना, जितना कपट हम और आप भगवान के साथ करते, उतना कपट और किसी के साथ करते हैं। रिश्तेदार आना होगा तो 400 रुपए किलो की मिठाई लाएंगे और भगवान के लिए सड़ी पीही का भोग लगाएंगे। एक काम करो, ये पीही सड़ गई है अमरूद, भगवान को रख दो, कर देना। हर जगह कपट करते हैं भगवान के प्रति। प्यारे, अगर सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी होगी तो भगवान को बैठने के लिए वो कपड़ा लाओगे जिससे हाथ भी नहीं पहुंचा जाता है, और खुद के लिए बढ़िया सिलक का। हर कोने में कली मलसा की लगी रखी है तेरी, कोने में कली की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर कभी किसी ने देखी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हरि किसी ने देखी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर कभी किसी ने देखी, किरण कहीं पर कभी देखी। आंगन चौबारा लहला, कैसे आएंगे भगवान, आंगन चौबारा लहला, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
प्राणी में ईश्वर का तुमको आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुमको आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुमको आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं पुकारा, तुमने आंगन नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। सभी को इतिहास गवाह है प्यारे, सबरी को कहीं भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ा। सबरी के घर आ गए भगवान, लेकिन सबरी का रोज नियम था, प्रभु इस रास्ते से आएंगे। सवेरे भोर में 4 बजे झाड़ू लेकर के उस रास्ते को साफ करती थी, जंगल में जहाँ रहती थी। उसको आशा थी, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास था। गुरुजी कह गए सबरी, मतंग नाम के मुनि इसके गुरु थे, कह गए थे कि जब भगवान की कृपा होगी भगवान तेरे घर आ जाएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। श्याम सूर की बाँ पकड़ कर साथ में दुर घर आते, श्याम सूर की बाँ पकड़ कर साथ में दुर घर आते, श्याम सूर की बाँ पकड़ कर साथ में दुर घर आते, श्याम सूर की बाँ पकड़ कर साथ में घर आते। पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं पुकारा, तुमने आंगन नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सदगुरुदेव भगवान की जाने अगर हृदय निर्मल हो, तैयारी हो, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान ने कहा हम तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। और कर्दम ऋषि और देवहूति ने पहले तो तपस्या करी। तपस्या करने के बाद आकाश में विमान में सवार होकर के रमण किया और लौट करके तो एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और जब 9 कन्याओं आ गई जीवन में, 9 कन्याओं का मतलब नवधा भक्ति। हाँ, हमारे यहाँ तो अगर 2-3 कन्याएं हो जाए तो 20 मणियां पूजवे जाते। हे भगवान 3 हो गई, अब तो बेटा दे दो। कहते कि नहीं कहते? कन्याओं को क्या समझते हैं? भार। लेकिन प्यारे याद रखना, जिसके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हो गया वो बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसके यहाँ 9 प्रकार की भक्ति। उसका बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण बताएं। जिसके यहाँ 9 कन्या हो जाए, विवाह करते ही करते संसार का जितना अभिमान होगा सब दूर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरी बात, कभी भी कन्या के लिए कोई ये मत सोचे कि हमको गले में आफत पड़ गई। गारंटी है कन्या स्वयं अपने भाग्य से धन धान्य लेकर के आती है। जितना उसको चाहिए है भगवान पहले से ही उसको भेज देते हैं। वो केवल अपना भाग्य लेकर के जाती है। इसलिए कन्या को कभी भार मत समझना। और जिसके आंगन में स्वयं की कन्या का विवाह नहीं हुआ, समझ लो वो आधा तो दुर्भागी है। क्योंकि कन्या जो होती है, बेटा एक कुल को पवित्र करता है। अगर आपका बेटा सुपात्र निकल गया तो मात्र केवल एक कुल को उतारेगा। और कन्या अगर सुपात्र है, पुत्री पवित्र किए कुल धू। पति का कुल भी तार देती है और पिता का कुल भी तार देती है। और बेटियां अपने भाग्य से धन धान्य लेकर के आती हैं। जितना उनके भाग्य में रहता है वो सब ले जाती हैं। इसलिए कभी उनको भार मत समझना, क्योंकि प्यारे बेटियां ही तो इस संसार को बढ़ाने वाली होती हैं। 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वां बेटे के रूप में साक्षात कपिल भगवान पधारे। बोलिए कपिल भगवान की जय। आइए इन्हीं प्रभु को अपने हृदय कमल में धारण करते हुए आज की कथा पुष्प को भगवान के चरणारविंदों में भेंट करते हुए वाणी को विराम। जय जय सीता राम, जय जय राधे श्याम। क्योंकि 10 मिनट पहले इसलिए बंद कर रहे, कल 5 बजे बंद कर रहे थे तो कुछ लोग उठ करके चल दिए। ठंडी का समय भी है, इसलिए 10-15 मिनट पहले ही विश्राम। कल ठीक 2 बजे से फिर कथा प्रारंभ। कल चौथा दिवस है। कल बढ़िया भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ बेटा बेटी होते ना घरों में, कल जब साधारण बेटा बेटी होते हैं तो कितना उत्सव मनाते हैं हम और आप। मनाते कि नहीं मनाते हैं? और जिसके घर में साक्षात भगवान कृष्ण कन्हैया बेटा बन करके आवे, जैसे हमारे राजभान भैया उनकी धर्मपत्नी, इनके यहाँ कल यही नंद बाबा मैया यशोदा बनेगी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अवतार होगा। गोकुल बनेगी। हम और आप खूब धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। जिनकी इच्छा हो, हमारी माताएं बहनें बढ़िया, कल 3 दिन निकल गए, अभी तक तो हमने नहीं कहा। कभी भी गुरु के यहाँ जाओ, भगवान के यहाँ जाओ, कथा में